में जब तकनीकी शिक्षा की बात आती है तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईटी का नाम देश भर में सबसे ऊपर आता है। प्रबंधन की शिक्षा लेने के लिए देश भर में आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का नाम आता है। यहाँ से पढ़े स्टूडेंट्स विश्व भर में करोड़ों रुपए के सालाना पैकेज पर नौकरी करते हैं। इंजीनियरिंग में रुचि रखने वाले हर स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वह आईआईटी या एनआईटी से पढ़ाई करें, क्योंकि करियर के अलावा एक बेहतर इंसान बनाने में छात्रों की मदद ये संस्थान बाखूबी करते हैं। हर स्टूडेंट्स का सही शैक्षिक संस्था का चयन एक महत्वपूर्ण फैसला होता है, क्योंकि एक अच्छा संस्थान ही स्टूडेंट्स को अच्छी जानकारी देने के साथ साथ ही भविष्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। देश भर में 23 आईआईटी और 21 आईआईएम है, जहां देश का भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में शिक्षा दी जाती है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में देश के इन सर्वोच्च संस्थानों से 13,626 एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के कारणों का समाधान करने के लिए किसी ने भी पहल नहीं की। सरकार ने भी इतने बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़ने वाले स्टूडेंट्स की शोध तक नहीं ली कि क्या कारण है कि इन वर्गों के स्टूडेंट्स देश के उच्च संस्थानों से क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हैं। देश के आईआईटी, एनआईटी और आईआईएम प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने, अपने कौशल विकसित करने का पूरा मौका मिलता है। प्रोफेसर की तरफ से यहाँ पर छात्रों की हर तरह से मदद की जाती है। यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स रिसर्च से लेकर इंजीनियरिंग में अपना बेहतर योगदान देते हैं। आईआईटी की शिक्षा पूरा करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए की फीस तथा आईआईएम के लिए 10 से 35 लाख रुपए की फीस ली जाती है। उसके बाद हॉस्टल, किताब और दूसरे खर्चों को मिलाए तो आईआईटी की पढ़ाई लगभग 12 लाख के आसपास तक पहुंचती है। महंगी शिक्षा के साथ इन संस्थानों का दूसरा पहलू भी है, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स के साथ जातीय भेदभाव होना एक सामान्य बात हो गई है। अक्सर किसी न किसी संस्थान में ऐसी घटना सुर्खियों में बनी ही रहती है। इसके अलावा महंगी होती शिक्षा एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स को पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के 5 सालों के आंकड़े भयावह है। देश भर में 13,626 स्टूडेंट्स इन उच्च संस्थानों से पढ़ाई छोड़कर घरों को वापस चले गए। ऐसे में इन स्टूडेंट्स पर आरोप लगता है कि इनके द्वारा अपने वर्ग की सीटों को खराब कर दिया गया। ये कैसे लोग हैं जो ऐसे आरोप मढ़ते हैं? कौन चाहेगा कि देश के विख्यात उच्च संस्थानों को छोड़े? लेकिन कहीं ना कहीं कोई परेशानी तो है। देश में जिस तरह से आईआईटी और आईआईएम की स्थापना में मानकों की अनदेखी हो रही है, जहां आईआईटी के मानक के अनुरूप में ना तो शिक्षक हैं और ना ही संसाधन, साथ ही बढ़ती फीस भी इन संस्थानों से छात्रों का मोह भंग कर रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बनाकर इस समस्या की जड़ का पता लगाया जाए, संस्थानों की मूल समस्या को जाने तथा अवसर ही नहीं माहौल भी पैदा करें, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के स्टूडेंट्स को ये मुश्किल कदम उठाने को मजबूर न होना पड़े। सरकार उनका ऐसे वर्गों का हाथ पकड़े ताकि आगे समस्या और अधिक देखने को ना मिले। आगे चलकर अगर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं होती है तो ऐसी ग्रोथ सिर्फ विभाजन को पैदा करेगी। सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।